हमारी तरफ से चंदा इकट्ठा करके धार जिले में हमारे सांसद बहुत गरीब है, तो हमने इकट्ठा करके हम खुद देंगे। ग्रामीण अंचल में एक कहावत काफी मशहूर है, नाम बड़े दर्शन छोटे। कुछ यही हाल हो रहा है मध्य प्रदेश में। सत्ता के उस अखाड़े की चर्चा कर रहा हूं जहां देखकर ये लगेगा कि खेलो इंडिया, सांसद खेल महोत्सव, तमाम खेल के वो अभियान जिनका दम घुट रहा है। फूली छाती नेताओं की सम्मान और शर्म से लथपथ चेहरा बरकरार है। खिलाड़ियों के वादे वादे रह गए हैं। सूरत हाल यह है कि मैदान में पसीना बहाने वाला खिलाड़ी नेताओं का पसीना उतार रहा है, पसीना निकाल रहा है, सिस्टम को नंगा कर रहा है। साथ ही वो घोषणा, वो राशि, वो नौकरी, सब कुछ नंगा हो गया है। और वो भी सत्ता के खुद के घर में, खुद के कार्यक्रम में। अंत तक मेरे साथ बने रहिए, आपको बताऊंगा कि कैसे धार सहित उन खिलाड़ियों की जिन्होंने चरमराई व्यवस्था को उजागर किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दा लपेटा। धार की वो तस्वीरें देखी आपने जहां खिलाड़ियों ने अपनी टी शर्ट उतारकर मंच पर ऐसे फेंकी जैसे पुराने कर्ज का हिसाब चुकता कर दिया। तस्वीरों से साफ था कि ये केवल टी शर्ट नहीं है, ये उस सिस्टम की खाल है जिसे नेता उड़कर घूमता है। दरअसल धार में उदय रंजन क्लब मैदान पर आयोजित सांसद खेल महोत्सव का समापन विवादों में रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री, क्षेत्रीय सांसद सावित्री ठाकुर मुख्य अतिथि रहीं, जिनके साथ राज्यसभा सांसद सुबेर सिंह सोलंकी, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, धार विधायक नीना वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष नीलेश भारती, कई जनप्रतिनिधि और खिलाड़ी मौजूद थे। मंच से खेलों के महत्व और युवाओं के विकास पर संदेश दिया गया। पूरा ज्ञान, पोथी पुराण सब कुछ सुना दिया गया। लेकिन समारोह जैसे ही खत्म हुआ, खिलाड़ियों ने मंत्री, सांसद, विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ फट गया। खिलाड़ियों के अनुसार केवल ट्रॉफी देकर रवाना कर दिया गया, जबकि किसी प्रकार की आर्थिक सहयोग नहीं मिला। यानी जो नगद पुरस्कार था वह तो मिला ही नहीं। ये देख आक्रोशित खिलाड़ियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री को मंच पर ही अपनी ट्रॉफियां वापस कर दी, चंदा इकट्ठा करने लगे और मंत्री को देने की कोशिश की, ताकि हमसे ज्यादा गरीब तो ये सांसद हैं, ये विधायक हैं, ये राज्यसभा के सांसद हैं, हमारा नंबर बाद में आएगा, इन गरीबों का पेट भरिए। सोचिए उन खिलाड़ियों की आपबीती क्या है, जिन पर वादे होते हैं, घोषणाएं होती हैं, पर सहयोग कभी नहीं होता। हमारे एमपी में सांसद महोत्सव हर जगह किया गया था, हर जिले में प्राइज मनी दी गई थी, पर हमारे सांसद इतने गरीब हैं कि हमें खुद को चंदा इकट्ठा करके हमें देना पड़ रहा है उन्हें, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ नहीं दिया गया है, प्राइज मनी कुछ नहीं दी गई है। सबका यही बोलना था कि हमें प्राइज मनी चाहिए, थोड़ी भी चाहिए। हर जगह दिए गए प्राइज मनी, पर हमने हमारी तरफ से चंदा इकट्ठा करके धार जिले में हमारे सांसद बहुत गरीब है, तो हमने इकट्ठा करके हम खुद देंगे। जिस प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीटें सत्ताधारी दल की हैं, उस राज्य में खेलों के पैसे भी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल के निकालना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए उस व्यवस्था को जहां वर्ल्ड कप जीतने वाली नेत्रहीन बेटियों को अपनी ही मिट्टी में सम्मान के लिए मीडिया की हेडलाइन का इंतजार करना पड़ता है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां करोड़ों बजट लौटा दिया जाता है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां बजट का खेल होता है। कपिल परमार, वो जाबाज जो पेरिस में तिरंगा लहराया, लेकिन आज वो अपना अर्जुन अवार्ड वापस देने की दहलीज पर है, क्योंकि सरकार ने वादा किया था डीएसपी की नौकरी का, करोड़ों के रुपए का, पर खिलाया क्या? खिलाया गाजर का हलवा नहीं, आश्वासन का हलवा। खैर, प्रदेश सहित देश भर में खिलाड़ियों की आवाज हम लगातार उठाएंगे। आपके क्षेत्र में ऐसे आयोजनों की हकीकत क्या है, हमारे साथ साझा कीजिए, कमेंट बॉक्स पर साझा कीजिए, ताकि हम इन झूठ की बुनियाद को, झूठ की नींव को हिला सकें।